उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के भरथना थाना क्षेत्र में बसा चंदेठी गांव सोमवार की सुबह एक ऐसी खौफनाक घटना का गवाह बना जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। गांव के एक शान से दिखने वाले घर के भीतर से जब लगातार 2 दिनों तक कोई आहट या हलचल बाहर नहीं आई तो आस पड़ोस के लोगों के मन में किसी गहरी अनहोनी का शक पैदा होने लगा। ये मकान 60 वर्षीय पुष्पा देवी का था, जो अपनी 40 वर्षीय विवाहिता बेटी निर्मला, जिसे लोग मंजू के नाम से भी जानते थे, के साथ वहां रहा करती थी। निर्मला का अपने ससुराल पक्ष के साथ कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था और इसी कलह के चलते वो पिछले करीब 6 महीनों से अपने मायके में मां के साथ रहा करती थी। परिवार के बाकी सदस्य कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर रहकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे, इसलिए घर में केवल मां और बेटी ही अकेले रहा करती थी। सोमवार की सुबह जब पड़ोसियों का शक गहराया और उन्होंने किसी तरह घर के अंदर जाकर देखने की हिम्मत जुटाई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के फर्श पर पुष्पा देवी और निर्मला के शव पूरी तरह से खून से लथपथ पड़े हुए थे। उनकी निर्मम हत्या की गई थी और वहां पसरा सन्नाटा चीख चीख कर उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रहा था। शवों की हालत देखकर पहली नजर में यह स्पष्ट हो गया कि इस दोहरे हत्याकांड को कम से कम 2 दिन पहले ही अंजाम दिया जा चुका था। कातिल इतने बेखौफ थे कि उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और 2 दिनों तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगने दी। इस भयानक दोहरे हत्याकांड की भनक लगते ही पूरे गांव में दहशत और कोहराम मच गया। देखते ही देखते ग्रामीणों की भारी भीड़ उस घर के बाहर इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही भरथना थाने की पुलिस और जिले के उच्चाधिकारी भारी दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी। इसी छानबीन के दौरान पुलिस की नजर शवों के पास ही रखी एक चारपाई पर पड़ी, जहां एक धारदार हथियार यानी एक हसिया या दरांती भी कह सकते हैं रखा हुआ था। पुलिस ने तुरंत इस हथियार को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि प्रारंभिक जांच में यही माना जा रहा है कि इसी दरांती से मां बेटी पर वार करके उनकी जान ली गई है। पुलिस अधिकारी अब आसपास के लोगों से गहन पूछताछ कर रहे हैं और जांच की सुई कई दिशाओं में घूम रही है। सुबह थाना भरथना को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम चंदेठी में मां और बेटी का शव घर के अंदर पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना भरथना की पुलिस बल और हम सभी लोग यहां मौके पर पहुंचे। जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि जो मां और पुष्पा देवी हैं, उनकी बेटी निर्मला हैं, उनके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है। घर के अन्य किसी सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो इनके घर का बेटा है नंदू और एक दूसरा उसका भाई और उस पिता बाहर नौकरी करते हैं नोएडा और पुणे में। उनसे टेलीफोन पर मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि जो निर्मला बेटी है उसकी शादी 26 अप्रैल 2021 को किसनी थाना क्षेत्र में हुई थी। 3-4 महीने बाद ही ससुराल वालों ने घर से उसे मारपीट करके अपने मायके भेज दिया था। तब से वो यहीं रह रही थी। इस संबंध में उन्होंने पहले किसनी थाना पे 2023 में शिकायत करी थी। इसके बाद एक घरेलू हिंसा का और मेंटेनेंस का मुकदमा इन्होंने इटावा परिवार न्यायालय में डाला था, जिसमें अभी 3 अगस्त को इनके पक्ष में फैसला हुआ था और 7,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस देने के लिए आदेश हुआ था। इनके अधिवक्ता से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि हम लोग 3 लाख रुपए की रिकवरी के लिए प्रार्थना पत्र डालने वाले थे। इनका आशंका है कि इनके ससुरालीजनों ने ये घटना कारित कराई है या की है। फिलहाल हम समस्त बिंदुओं पर गहराई से जानकारी कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमारी फॉरेंसिक की टीम, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ है, हमारे सारे ऑफिसर्स यहाँ हैं। बहुत जल्दी घटना का पूरी तरीके से खुलासा कर जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या यह हत्या निर्मला के ससुराल से चल रहे उस पारिवारिक विवाद का नतीजा है या फिर इसके पीछे किसी का मकसद लूटपाट करना था? क्या कोई और रंजिश है जिसने 2 महिलाओं की इतनी बेरहमी से जान ले ली? पुलिस फिलहाल हर एक पहलू, हर एक सुराग और हर एक थ्योरी पर बारीकी से काम कर रही है, ताकि जल्द से जल्द इस खौफनाक कत्ल की गुत्थी को सुलझाया जा सके और बेखौफ घूम रहे कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।